कांटों पर चलकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं शिंदे। 22 साल पहले सियासत छोड़ने का कर दिया था ऐलान। ऑटो चलाया, मजदूरी की, भाषण देते देते आवाज चली गई। बेटा बेटी को खोया लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारे। आरएसएस के शाखा प्रमुख शिंदे ने फरवरी में मोहन भागवत से मुलाकात की और 4 महीने में ही सीएम बन गए। 21 साल पहले नायक मूवी आई थी, तब लोगों ने असल में जाना था कि 24 घंटे में एक सीएम क्या क्या कर सकता है और नेता कैसा होना चाहिए। हम आपको एक ऐसे ही नायक की कहानी सुनाने वाले जिसे ठाणे के लोग अपना हीरो मानते हैं। बीजेपी ने सीटें ज्यादा होने के बावजूद सीएम की कुर्सी सौंप दी और कहा कि महाराष्ट्र का शासन बिल्कुल नायक वाले अंदाज में चलाना। ये तो आप अब तक सुन ही चुके होंगे कि एकनाथ शिंदे कौन है, कहां से आते हैं और क्या किया है, लेकिन जो नहीं सुना वो है उनके संघर्ष की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 21 साल पहले जब एकनाथ शिंदे ठाणे नगर निगम के पार्षद थे, तब एक ऐसा हादसा हुआ कि वो सीएम की कुर्सी तो छोड़िए, विधायक बनने तक का सपना नहीं देख सकते थे। ये कहानी है 2 जून सन 2000 की, जब शिंदे अपने बच्चों के साथ सतारा में बोटिंग के लिए गए थे। उनका बेटा दीपेश और बेटी सुभद्रा बोटिंग कर रहे थे, तभी बोट नदी में डूब गई और दोनों की जान चली गई। एक बाप के लिए 2 बच्चों को खोने का दर्द क्या होता है वो शिंदे ही जानते हैं। उन्होंने इस हादसे के बाद तो खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। जो व्यक्ति मोहल्ले वालों की एक आवाज पर मदद के लिए बाहर आ जाता था, उसने लोगों से दूरियां बनानी शुरू कर दी। हर किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया और एक वक्त ऐसा आया कि राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। अपने जीवन की शुरुआत ऑटो चलाने से करने वाले शिंदे ने मजदूरी भी की। पिता गत्ते की कंपनी में काम करते थे तो माँ दूसरे के घरों में काम करने जाती थी। ऐसे गरीब परिवार से आने वाले शिंदे का पूरा जीवन ही संघर्षों से भरा रहा है। 22 साल पहले एकनाथ शिंदे का कद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन राजनीति छोड़ने के फैसले से बाला साहिब ठाकरे के सबसे करीबी और शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दीघे हिल गए और उन्होंने घर जाकर मनाया कि हादसे हर किसी की जिंदगी में होते हैं, लेकिन समाज बदलने का बीड़ा जो तुमने उठाया उसे आगे बढ़ाओ। लेकिन उनकी जिंदगी का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि 8 साल पहले साल 2014 के चुनाव में शिवसेना के पक्ष में इतना प्रचार किया, इतने भाषण दिए कि गले की आवाज खत्म हो गई थी। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, अब उनके समर्थक शिंदे की आवाज नहीं सुन पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि अगर आपको लोग चाहते हैं तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। 15 दिनों बाद ही शिंदे ने ऐसा भाषण दिया कि समर्थक भावुक हो उठे। आज शिंदे ने जब शिवसेना से बगावत की तो आदित्य ठाकरे धमकी दे रहे थे कि एयरपोर्ट की सड़क इधर से ही होकर जाती है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि शिंदे के खिलाफ कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं। बगावत करने के बावजूद ठाणे में शिंदे के पोस्टर से गलियां पटी पड़ी थी। पोस्टर पर बाला साहिब के साथ शिंदे की तस्वीर लगी थी। हर कोई यही कह रहा था कि जिस शिवसेना में शिंदे को सम्मान नहीं मिल रहा था, उससे बगावत कर उन्होंने सही काम किया है। सियासत में कहानियां 1000 बनती हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए। उद्धव ठाकरे के ठीक दाईं ओर आदित्य ठाकरे बैठे और बाईं ओर एकनाथ शिंदे। यही बात शिंदे के समर्थकों को खटकती थी। उन्हें लगता था जिसने बाला साहिब के वक्त से अब तक पार्टी के लिए पसीना बहाया, जो महाराष्ट्र का नंबर 1 शिव सैनिक है, सीएम बनने के काबिल है, उसे सीएम की दाईं ओर जगह क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इस बात का फायदा बीजेपी ने उठाया। कहते हैं कि ऑटो चालक से पहले शिंदे आरएसएस के शाखा प्रमुख भी थे, तभी तो उनकी आरएसएस और बीजेपी नेताओं से नजदीकियां भी रही हैं। फरवरी 2022 में जब मोहन भागवत एक कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां एकनाथ शिंदे ने उनका स्वागत भी किया और आज 4 महीने बाद ही शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।